जर्मनी जाना चाहते हो तो अभी तक आउसबिल्डुंग के बारे में तो सुन ही लिया होगा। अभी भी नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। आउसबिल्डुंग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह होता है जिसमें हफ्ते के 3 दिन आप पढ़ाई करते हो और 2 दिन वोकेशनल स्कूल में आप उस काम की ट्रेनिंग करते हो, और जो 2 दिन आप ट्रेनिंग करते हो उस काम का आपको रियल में पे भी मिलता है। हाय, आई एम फ्रॉम लैंग्वेज कनेक्ट एंड मग ग्लोबल एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ हाउस बिल्डिंग। इस सीरीज में हम सारे बैकग्राउंड्स के फील्ड्स के और प्रोफेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेकाट्रॉनिक्स आउसबिल्डिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकाट्रॉनिक्स आउसबिल्डिंग इज अ 3 or 3.5 year training program where you learn about mechanical engineering, electronics and computer control system. इस आउसबिल्डिंग में आप रोबोट्स, मशीन्स, सेंसर्स, मोटर्स, ऑटोमेशन सिस्टम्स और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हो। इन शॉर्ट, यू लर्न टू बिल्ड, रिपेयर, प्रोग्राम एंड मेंटेन स्मार्ट मशीन्स। इस आउसबिल्डिंग में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए 50% से। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो ज्यादा प्रेफर्ड है, वरना कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, और अगर आपको मैथ्स और फिजिक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपके पास मेडिकल फिटनेस और क्लीन बैकग्राउंड होना चाहिए, और अगर आपके पास करियर गैप है तो फिर कोई इशू नहीं है, बट आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है कि वो करियर का गैप क्यों आया। इस हाउस बिल्डिंग में जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज रहेंगी वो है इंडस्ट्रियल मशीन्स को मेंटेन और असेंबल करना, सर्किट, मोटर, सेंसर के साथ काम करना, वायरिंग, टेस्टिंग, ट्रबल शूटिंग, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की ट्रेनिंग, मशीन्स और कंप्यूटर्स का कनेक्शन समझना, और वर्कशॉप, फैक्ट्रीज या फिर ऑटोमेटिव प्लांट्स में प्रैक्टिकल काम करना। जर्मनी में ये सारी फुल्ली हैंड्स ऑन, प्रैक्टिकल और इन हाई डिमांड स्किल्स हैं। जो आपकी सैलरी है इस हाउस बिल्डिंग में वो हर साल बढ़ती रहेगी। पहले साल आपकी जो एवरेज सैलरी है वो रहती है अराउंड 1000 to 1100 यूरोस। सेकेंड ईयर में इट कैन गो अराउंड 1100 to 1200 यूरोस, और थर्ड ईयर में यू कैन अर्न अराउंड 1200 to 1300 यूरोस। और अगर आप BMW, बॉश या फिर मर्सिडीज जैसी कंपनी के साथ काम करते हो तो वहाँ पे आपको यूजुअली ज्यादा भी पे किया जा सकता है। और जब आपका हाउस बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो रहती है अप्रॉक्स 2700 to 3000 यूरोस पर मंथ। थोड़े से एक्सपीरियंस आने के बाद योर सैलरी कैन गो अराउंड 3200 to 3800 यूरोस पर मंथ। और अगर आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन है या फिर आप शिफ्ट्स में वर्क करते हो सो यू कैन इजीली अर्न अराउंड 4000 यूरोस एवरी मंथ। और एक बात, जर्मनी में अभी इस प्रोफेशन की काफी हाई डिमांड है, सो योर ग्रोथ इज टोटली गारंटेड। मेकाट्रॉनिक्स हाउस बिल्डिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो मेकाट्रॉनिक्स स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी डिमांड हर जगह होती है। मतलब जहां भी मशीन्स का यूज है, जिस भी कंपनी में मशीन्स यूज हो रही हैं, तो वहां पे मेकाट्रॉनिक स्पेशलिस्ट की हमेशा ही नीड होती है। मैं यहाँ पे एक लिस्ट अटैच कर दे रही हूँ कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज और कंपनीज हैं जो मेकाट्रॉनिक्स प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। सो इफ यू वांट देन यू कैन टेक अ लुक। अब डिस्कस करते हैं ऐसी चीज के बारे में जो इस हाउस बिल्डिंग को करने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, और वो है जर्मन लैंग्वेज। अब जर्मन लैंग्वेज आपको कहाँ तक पढ़नी है वो मैं बताती हूँ। B1 लेवल करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हो, लेकिन जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको B2 लेवल तो आना चाहिए, क्योंकि इस काम में सारे टेक्निकल डायग्राम्स, मशीन हैंडलिंग और सेफ्टी मेजर्स का यूज होता है। सो फॉर यू जर्मन लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ कंप्लीट सिंपल गाइड फॉर मेकाट्रॉनिक्स हाउस बिल्डिंग फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन Germany. If you have any doubt or query, then you can ask us in the comments or connect with us through Instagram, email, WhatsApp, and even give us a call on the given number. All the details have been mentioned, so do check it out, and thank you for watching, and I will see you in the next one.